नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज गणगौर के इस पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद इस दुनिया के हर जोड़े पर बना रहे, यही कामना करती हूँ। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 22वां अध्याय, शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी, तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो, वहां चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दिनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। यह जानकर आप चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। 23वां अध्याय, शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिव जी सती से बोले कि महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति ही में हूँ। भक्ति की ऐसी ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया, फिर भक्ति कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म मंत्र, शास्त्रों और विशेषताओं, उनका महत्यम पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास कथा, भक्तों का महत्यम और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और सती धर्म आदि वेदों शास्त्रों को तत्वत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिवजी ने और दूसरे स्थानों में भी विहार किया। 24 अध्याय, सती शंका। नारद जी ने कहा, महाब्रह्मन, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को कहा कि वह भूमि दिखलाई कि जहां से रावण सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। तब सती को यह बतलाते हुए देवादिदेव शंकर जी जो वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े और उसी प्रकार विरही थे। शिव जी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रेममय और सर्वोच्च हैं। फिर विरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को आपने क्या किया? वे दोनों कौन थे? हे स्वामीन, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो।
मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। परंतु परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी वाट जोहता रहूंगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया। राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्होंने उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। सती के वचन सुन श्री राम जी के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। 25वां अध्याय, शिव जी का सती से वियोग। श्री राम बोले, देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया। अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा मृदंग आदि बाजे बजा कर संगीत गान किया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्य अभिषेक की सारी सामग्रियों एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भर घड़े मंगाए तथा अनायाई दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेक वरदान दिए। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहारता बनाया। अपनी सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश को चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। गोपों
गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर देगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो हो ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महायोगिनी, आपको धन्य है। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? मुझसे कहिए। परंतु सीता जी सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्र ही दीर्घ निनिवास लेने लगी। तब सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती का शोक मुक्त किया, परंतु शंकर जी ने सत्यता न छोड़ी। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले
विकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।